हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उज्जवल कंप्यूटर क्लासेस माय यूट्यूब चैनल्स। मैं आज आपको ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग इन 45 डेज की सीरीज में लेक्चर नंबर 8 पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जावा सीखने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का एक ओप्स का कंसेप्ट है जो कि हमने C++ में भी पढ़ा है। इसी प्रकार से हम जावा में भी पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एक्शन और मेथड टू डू डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्शन अपॉन। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा मेथड है, एक ऐसे मेथड के द्वारा हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं कि उसकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है अलग अलग ऑब्जेक्ट के आधार पर। ओवरलोडेड एंड ओवरराइडिंग आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा टू टाइप से हम बना सकते हैं, फंक्शंस ओवरलोडिंग के थ्रू और सेकेंड इज फंक्शंस ओवरराइडिंग के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस ओवरलोडेड। फंक्शंस ओवरलोडेड मेथड्स मीन्स हम इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं। ओवरलोडेड मेथड्स आर मेथड्स विद द सेम नेम सिग्नेचर but either a different number of parameter or different type in the parameter list। functions overloading, हमने एक मेथड ऐसा बनाना है जिसका नेम, आर्गुमेंट, फंक्शंस की रिटर्न टाइप सेम है, बट वही फंक्शंस दोबारा से फंक्शंस का नेम सेम है बट नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हैं। उसी को हम फंक्शंस ओवरलोडिंग कहते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर लिस्ट इन आवर मेथड, इट इज कॉल्ड फंक्शंस ओवरलोडेड। मैं इसको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। पहले मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूं, फंक्शंस ओवरराइडिंग क्या होता है। इसी प्रकार से ओवरलोडेड मेथड आर मेथड दैट आर रीडिफाइंड विद इन इनहेरिटेड ऑफ सब क्लास, दे हैव द सेम सिग्नेचर एंड द सब क्लास डेफिनेशन इज यूज्ड। ओवररिडन मेथड, ओवररिडन मेथड क्या कहते हैं कि जो सेम मेथड आपने बेस क्लास में बनाया है उसी मेथड को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उसका सिग्नेचर बिल्कुल एज इट इज सेम है जो आपने बेस क्लास में बनाया है, उसी को सेम चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करना है। मीन्स मेथड की रिटर्न टाइप, मेथड का नाम, मेथड के अंदर जो पैरामीटर लिस्ट है वे एज इट इज सेम होने चाहिए जो आपके बेस क्लास में बनाए हैं, जो आपने अपनी बेस क्लास में बनाए हैं। वही सेम सिग्नेचर ड्राइव क्लास में होने चाहिए। यही मेथड ओवरराइडिंग कहता है। दे हैव द सेम सिग्नेचर एंड द सब क्लास डेफिनेशन इज यूज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आपको फंक्शंस ओवरलोडिंग, मेथड्स ओवरलोडिंग के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले चलता हूं नोटपैड पे। नोटपैड पे मैंने एक क्लास बनाई है बेस। ये मेरा मेथड बनाया मैंने मैसेज नाम का एक मेथड है जो जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और यहां पे मैं जस्ट सिंपल एक मैसेज ही डिस्प्ले करा रहा हूं, हेलो बेस। क्लास मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद ये मैंने एक क्लास बनाई है क्लास फंक्शंस ओवरलोडिंग। मैंने इसको एक्सटेंड किया बेस से, यानी कि बेस क्लास मैंने बनाई हुई थी जिसके अंदर एक मैसेज रखा हुआ है मेथड, और इसमें मैंने कुछ नहीं रखा। बेस क्लास से मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई, फंक्शंस ओवरलोडिंग क्लास बनाई एक्सटेंड की बेस से, और इस क्लास से मैंने एक वेरिएबल रखा इंट ए और बी। एक मैंने मैसेज सेम जो मेरा बेस क्लास में है, वर्ड मैसेज, यहाँ पे मैंने एक मैसेज रखा वर्ड मैसेज स्ट्रिंग नेम। यहां पे मैंने आर्गुमेंट जो है डिफरेंट कर दिया। रिटर्न टाइप सेम है, मैसेज नेम सेम है, बट यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट कर दी। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर मैंने डाला जिसको मैं आर्गुमेंट भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया system.out.println हेलो नेम। मीन्स जब मैं मैसेज नाम के मेथड को कॉल करूंगा और वहां पे जो भी स्ट्रिंग पास करूंगा वो हमारे नेम में आ जाएगी, और यहाँ पे हेलो के साथ में वो स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी जो भी नाम मैं प्रिंट करूंगा। इसी प्रकार से मैंने एक गेट डेटा नाम का एक मेथड लिया
गेट डेटा इंट एक्स, एक आर्गुमेंट डाला इसमें, और एक्स की वैल्यू जो है वो ए में मैंने डाल दी। इसी प्रकार से एक void show नाम का एक मैंने और मेथड लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए, शो नाम के मेथड में ए की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया जो कि मैंने गेट मेथड से ली थी। सेम एक मेथड लिया गेट डेटा इंट एक्स कॉमा इंट जेड, यहां पर भी मेरे आर्गुमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी ये फंक्शन ओवरलोडेड हो रहा है। देखिए यहाँ पे गेट डेटा में एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे गेट डेटा में 2 आर्गुमेंट है, इंट एक्स और इंट जेड। तो एक्स की वैल्यू मैंने ए में ट्रांसफर करा दी, बी की वैल्यू मैंने, जेड की वैल्यू मैंने बी में इनिशियलाइज करा दी। तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड है मेरा शो मेथड, शो मेथड पहले शो मेथड था, उसमें क्या था डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं था। एक मेथड फिर से लिया मैंने इंट शो इंट क्यू, तो ये भी ओवरलोड हो रहा है मेथड क्योंकि यहाँ पे नेम सेम है बट आर्गुमेंट कोई नहीं है, यहाँ पे नेम सेम है बट आर्गुमेंट एक है इंटीजर टाइप का, तो ये मेथड भी ओवरलोड हो रहा है। सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी कि सम हो जाएगा, ये शो मेथड प्रिंट कर देगा और साथ में क्यू की वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में मैंने फंक्शंस ओवरलोडिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ, फंक्शंस ओवरलोडिंग ओ इज इक्वल टू न्यू फंक्शंस ओवरलोडिंग, इससे मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो कि जेवीएम के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि हमने अपनी क्लास में तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिया, लेकिन जेवीएम ने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराया और ऑब्जेक्ट बना दिया और उसका रेफरेंसेस जो है ओ में आ गया। तो ओ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के साथ हम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। देखिए गेट डेटा मैंने 10 पास किया, तो गेट डेटा कौन सा कॉल होगा जिसके अंदर हमारा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, मीन्स ये वाला मेरा कॉल हो गया void get data int x। तो a की वैल्यू हमारी x में चली गई, सॉरी x की वैल्यू हमारी a में चली गई, और उसके बाद क्या किया o डॉट शो, शो मेथड कॉल हुआ, शो मेथड ये कॉल हुआ विदाउट आर्गुमेंट वाला ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10, 10 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 10 हमने गेट डेटा से लिया था, गेट डेटा a में गया और a हमारा यहाँ पे आया, सो में हमने a को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा o डॉट गेट डेटा। अब यहाँ पे फंक्शंस ओवरलोडिंग हो रहा है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, तो ये फंक्शंस ओवरलोडिंग हो रहा है। यह कौन सा फंक्शंस ओवरलोड होगा, ये वाला इंट एक्स कॉमा इंट जेड, एक्स की वैल्यू क्या होगी 10 और जेड की वैल्यू हो गई 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद एस ओ डॉट शो 9, यहाँ पे भी शो मेथड को ओवरलोड किया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा सिंगल आर्गुमेंट है। तो ये मेथड कौन सा कॉल होगा, जहाँ पे हमारा सिंगल आर्गुमेंट है इस क्लास का, यहाँ पे हमारा सिंगल आर्गुमेंट है, तो ये हमारा कॉल हुआ। अब यहाँ पे शो मेथड क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ ए एंड बी, तो ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, तो a प्लस बी इक्वल टू 20, तो यहाँ पे सम ऑफ a एंड b इक्वल टू 20। और यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ q, तो q की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, यहाँ पे हमने 9 पास किया है, तो 9 पास हमारा q की वैल्यू, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ तो 9, तो यहाँ पे हमारा 9 प्रिंट हो गया। इसी प्रकार से मेरी बेस क्लास के मेथड को भी मैं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चाइल्ड क्लास जो है मेरी फंक्शंस ओवरलोडिंग जो है वो मैंने एक्सटेंड की हुई है बेस क्लास से, तो बेस क्लास के मेथड्स भी हमारे चाइल्ड क्लास में आ गए, मीन void मैसेज हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए कौन सा मेथड कॉल होगा, ये डिफॉल्ट वाला है और ये हमारा आर्गुमेंट वाला है। तो जोन सा मेथड में कॉल करूंगा, देखिए इसमें मैंने क्या किया, ओ डॉट मैसेज डिफॉल्ट वाला कॉल किया, तो डिफॉल्ट वाला कॉल होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा हेलो बेस। उसके बाद ओ डॉट मैसेज RICS को मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मैसेज कॉल होगा हमारा ड्राइव क्लास का, ये वाला मैसेज कॉल होगा, यहाँ पे आएगा हेलो RICS। देख लीजिएगा इसका आउटपुट, इसको मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा सी फंक्शंस ओवरलोडिंग डॉट जावा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, फंक्शंस ओवरलोडिंग, और यहाँ पे देखिए पहला क्या आया, वैल्यू ऑफ ए के 10, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए
वैल्यू ऑफ ए 10। 10 क्यों आएगा? क्योंकि ओ डॉट गेट डेटा से 10 गया था, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट फंक्शन है वैल्यू ऑफ शो मेथड कॉल किया, यहाँ पे शो मेथड जो है विदाउट आर्गुमेंट वाला है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। उसके बाद सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी क्यों कॉल हुई? क्योंकि हमने ओ डॉट गेट डेटा से हमने वैल्यू सेट करा दी 10 20, तो 10 हमारा x में, x की वैल्यू a में चलेगी और z की वैल्यू b में चलेगी 10 20। और फिर सो मेथड में क्या हुआ? सो मेथड में q की वैल्यू हमारी सो मेथड में कॉल किया, यहाँ पे q में 9 आ रहा है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये हमारा a एंड b 10 प्लस 20 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया a प्लस b 30। और ये जो शो जो आर्गुमेंट वाला मेथड मैंने सो कॉल किया जिसकी वैल्यू 9 है, तो ये मेथड कॉल होगा। ये मेथड कॉल होने के बाद हमारा वैल्यू ऑफ q क्या आया? 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से 9 हेलो बेस, यहाँ पे ओ डॉट मैसेज, ये हमारी बेस क्लास का मैसेज मेथड कॉल हुआ, तो यहाँ पे हेलो बेस। इसी प्रकार से ओ डॉट मैसेज RICS, तो यहाँ पे क्या आया? हेलो RICS। मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम अगर आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास फंक्शंस ओवर राइडिंग। फंक्शंस ओवर राइडिंग के लिए हमने एक मेथड बनाया है, यहाँ पे है लेक्चर 8 फंक्शंस ओवर राइडिंग मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर फंक्शंस ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग। ओवर राइडिंग, ये हमने एक क्लास बनाई है ओवरराइडिंग डेमो नाम की। देखिए हमने यहाँ पे एक बेस क्लास बनाई है। बेस क्लास में हमने इंट x इक्वल टू 10 रखा है और void show नाम का एक मेथड बनाया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बेस क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको इस बेस क्लास से हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है ओवरराइडिंग डेमो। ओवरराइडिंग डेमो एक्सटेंड क्या हुआ है बेस से। इट मीन्स ये सारे हमारे जो x है और हमारा जो शो मेथड है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये हमारा डेटा मेंबर भी ओवरराइड हो रहा है x इक्वल टू 20। ठीक है फ्रेंड्स, void show हमने मेथड रखा, मेथड नाम रखा सेम सिग्नेचर है void show, यहाँ पे भी void show सेम सिग्नेचर है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, यही फंक्शंस ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है कि जो फंक्शंस जो मेथड हमने बेस क्लास में रखा है वही एज इट इज अगर हम ड्राइव क्लास में रखते हैं तो यह कंसेप्ट कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग मींस पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सा शो कॉल होगा, ये रन टाइम पर बताएगा। जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही मेथड कॉल होगा, तो यह कहलाता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, एक मेथड लेकिन उसकी वर्किंग अलग अलग है, डिफरेंट सिचुएशन पर वर्किंग अलग अलग है, तो इसी कंसेप्ट को हम फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं मींस फंक्शंस ओवरराइडिंग कहते हैं, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे void डॉट शो में लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड क्लास। यहाँ पे क्या मेथड था, यहाँ पे लिखा था मैंने बेस क्लास, यहाँ पे लिखा सिर्फ चाइल्ड क्लास, इतना ही अंतर है। बाकी सब मैंने कमेंट बनाए हुए हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा फिलहाल। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ओवरराइडिंग डेमो C1 इक्वल टू न्यू ओवरराइडिंग डेमो। ओवरराइडिंग का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो C1 डॉट शो नाम का मेथड कॉल किया, तो इसमें क्या होगा C1 डॉट शो। अब शो मेथड हमारे पास देखिए ओवरराइडिंग डेमो क्लास के अंदर हमने इनहेरिटेंस किया हुआ है, तो बेस क्लास के डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स आ चुके हैं, यानी कि इंट x यहाँ पे आ गया और void show भी यहाँ पे आ चुका है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये बताता है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया हमने ओवरराइडिंग डेमो क्लास का, तो ओवरराइडिंग डेमो क्लास का ही मेथड कॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो C1 डॉट शो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड क्लास।
ठीक है, क्योंकि void show मेथड ने इस बेस क्लास के void show मेथड को ओवरराइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, void show मेथड ने जो ऊपर से void show मेथड आया है इसको ओवरराइड कर दिया, इसलिए ये मेथड कॉल होगा और यहां पे मैसेज आएगा चाइल्ड क्लास। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम चाइल्ड क्लास इज इक्वल टू C1 डॉट एक्स। इसी प्रकार से डेटा मेंबर यानी कि x की वैल्यू भी यहाँ पे 20 आएगी, ये भी हमारा ओवरराइड हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं। जावा सी ओवरराइडिंग डेमो डॉट जावा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। उसके बाद जावा यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास और वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम चाइल्ड क्लास इज इक्वल टू 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर मुझे बेस क्लास का मेथड कॉल कराना है तो बेस क्लास का मेथड कॉल कराना है, उसके लिए हम यहाँ पे अगर मैं बेस क्लास का मेथड कॉल कराना हूं तो यहाँ पे इस मेथड को मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कराना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या है, सुपर नाम का कीवर्ड है। अगर मैं सुपर डॉट शो यहाँ पे कर देता हूं तो बेस क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा, क्योंकि सुपर इज द कीवर्ड, मैंने आपको बताया था सुपर इज द कीवर्ड इन जावा विच होल्ड द रेफरेंसेस ऑफ इमीडिएटली पेरेंट क्लास। क्योंकि सुपर एक ऐसा कीवर्ड है जो कि उसकी इमीडिएटली जो भी पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट उसके पास रहता है, उसका रेफरेंसेस उसके पास रहता है। सुपर इज द कीवर्ड इन जावा विच होल्ड द रेफरेंसेस ऑफ इमीडिएटली पेरेंट क्लास। तो इस सुपर कीवर्ड के कारण हम इस मेथड को कॉल करा सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन चाइल्ड क्लास के बाद बेस क्लास भी आएगी, और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे सुपर डॉट एक्स तो वो 10 प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, ये मैंने कमेंट हटाया, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा से प्रोग्राम कंपाइल किया, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया। देखिए चाइल्ड क्लास के बाद बेस क्लास आया सुपर से, उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द बेस क्लास 10 इसके कारण, और फिर वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द चाइल्ड क्लास वो आपका नीचे C1 डॉट एक्स जो रखा था। मैं समझता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा फंक्शंस ओवरराइडिंग का, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग, डायनेमिक, पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स के हमने बताए थे, एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल होता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मैंने एग्जांपल इससे पहले दिया था, और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल होता है मेथड ओवरराइडिंग, जो कि ये है। इसमें हमें रनिंग टाइम पर पता लगता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है और कौन से मेथड को कॉल कराना है। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक अगला प्रोग्राम बनाता हूं, अगले प्रोग्राम से मैं आपको सिखा रहा हूं। एक हमने प्रोग्राम बनाया, देखिए एक सिनेरियो है मेरे पास, इसमें हम देखते हैं कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म डेमो, हाँ ये देखिए, एक मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पहले मैं आपको थोड़ा पीडीएफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताता हूं। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट। एक नॉर्मल क्लास भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है, बस एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड होना चाहिए क्लास से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं।
मीन्स विदाउट बॉडी, जिन मेथड की बॉडी नहीं होती उनको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। एज वेल एज कॉन्क्रीट मेथड्स, रेगुलर मेथड्स विद बॉडी, और रेगुलर मेथड भी हो सकते हैं, मीन्स कॉन्क्रीट मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास होते हैं। और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूं यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेम्प एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड शो, शो नाम का मैंने एक मेथड बनाया है, इसकी हमारी कोई बॉडी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है। शो हमारा कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है, मैसेज भी डिस्प्ले कर सकता है, मैसेज हेलो हाय, या टेम्प क्लास, या टेम्प एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या हेलो पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने इसका बॉडी इसलिए नहीं डिफाइन किया क्योंकि हम अपने क्लास के अकॉर्डिंग ही इसका मैसेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और मैंने यहाँ पे विदाउट बॉडी वाला मेथड रखा है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो मैंने इसकी एक टेम्प क्लास बनाई है, स्टैंड क्या है, टेम्प एब्स्ट्रैक्ट है। बेस क्लास, बेस क्लास कौन सी है इसकी, टेम्प एब्स्ट्रैक्ट, और चाइल्ड क्लास हो गई टेम्प। तो यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी प्रोवाइड कराई वर्ड शो सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन टेम्प क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक नई क्लास बनाई है टेम्प वन, एक्सटेंड करा दिया मैंने टेम्प से। तब मैंने टेम्प क्लास को एक्सटेंड कराया तो टेम्प एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यहाँ पे आ गई क्योंकि टेम्प क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है टेम्प एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ड शो मेथड यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए ये वर्ड शो भी यहाँ पे आ गया और एक इसका भी नया वर्ड शो भी यहाँ पे, लेकिन इसकी यहाँ पे डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे कह रहा है टेम्प वन क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस ओवर राइडिंग हो रहा है। अब हमने एक फाइनल क्लास बनाई है पॉलीमॉर्फिज्म डेमो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, यहाँ पे हमने टेम्प एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, जो हमारी टॉप मोस्ट क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। इस तरह से हम कर सकते हैं, जावा इसकी परमिशन हमें देती है। तो टेम्प एब्स्ट्रैक्ट ओबीजे, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, इसमें हम जितनी भी इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं टेम्प और टेम्प वन, इनका ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू टेम्प, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू टेम्प। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ओबीजे एक रेफरेंस वेरिएबल है, इस रेफरेंस वेरिएबल के पास अब हमारा न्यू टेम्प का ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेरे पास जब न्यू टेम्प का ऑब्जेक्ट आ गया तो ओबीजे डॉट शो, अब यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, अब यहाँ पे हमारा जो टेम्प क्लास का मेथड है शो वो कॉल होगा। टेम्प क्लास का मेथड के शो में क्या है, टेम्प क्लास, मीन्स ये मेथड कॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, इसी रेफरेंस वेरिएबल में मैंने एक नया ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया टेम्प वन क्लास का। तो अब ओबीजे इज इक्वल टू न्यू टेम्प वन, अब यहाँ पे ओबीजे के अंदर किसकी रेफरेंस आईडी आ गई, टेम्प वन क्लास की, यानी कि टेम्प वन क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो ओबीजे डॉट शो, अब यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, टेम्प वन क्लास का, मीन सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन टेम्प वन क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक फंक्शंस ओवरराइडिंग का कंसेप्ट फिर से मैंने बताया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हुए। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, अगर मैं यहाँ पे टेम्प एब्स्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ओबीजे इज इक्वल टू न्यू टेम्प एब्स्ट्रैक्ट करता हूं, टेम्प एब्स्ट्रैक्ट करता हूं तो ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि टेम्प एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये कहती है कि इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी आप चाइल्ड क्लास बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। प्रोग्राम को सेव किया और प्रोग्राम को हमने जावा सी पॉलीमॉर्फिज्म डेमो डॉट जावा और यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो टेम्प क्लास और टेम्प वन क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल मैं आपको और समझा रहा हूं, वो भी इसी प्रकार से है। देखिए कुछ सिनेरियो भी उसमें दिया गया है।
ये क्लास कहाँ चली गई? 1 मिनट में देख लेता हूं। शायद वो प्रोग्राम मिल नहीं रहा मुझे। पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल क्लास तो ये है इसमें। पॉलीमॉर्फिज्म डेमो। ये ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक क्लास हमने एनिमल नाम की क्लास बनाई। देखिए एनिमल, मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो रखा है कि एनिमल नाम की एक क्लास बनाई और यहाँ पे एनिमल बोलता है तो स्पीक नाम का एक मेथड बनाया। एनिमल बोलता है, यहाँ पे स्पीक नाम का एक मेथड बनाया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने कोई बॉडी नहीं दी। सपोज कीजिए यहां तो मैंने बॉडी दी है, तो मैं इसको हटा देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास हम नॉर्मल मेथड भी रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने नॉर्मल मेथड रखा हुआ था, लेकिन मैं यहां पे बस सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना रहा हूं। वॉइड स्पीक, यह मेथड बनाया मैंने एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड स्पीक नाम का मेथड बना है। देखिए एनिमल्स नाम की क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है स्पीक नाम का। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। काऊ कुछ अलग तरह की आवाज निकालती है, डॉग कुछ अलग तरह की आवाज निकालता है, स्नैक कुछ अलग तरह की आवाज निकालता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पीक नाम का मेथड बनाया है और एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने बॉडी इसकी नहीं दी, इसलिए नहीं दी क्योंकि जितनी भी मैं एनिमल्स क्लास की चाइल्ड क्लास बनाऊंगा वो अपने आप स्वतः बॉडी देगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आवाज किस तरह की निकालता है जानवर, किस क्लास के अकॉर्डिंग वो कैसी आवाज निकालेगा, तो जो स्पीक नाम का मेथड होगा वो अपने अकॉर्डिंग उसमें कोडिंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने देखिए काउ नाम की एक क्लास बनाई है और एक्सटेंड क्या है एनिमल क्लास से। अब एनिमल क्लास से एक्सटेंड क्या है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो स्पीक नाम के मेथड को वो इंप्लीमेंट करेगी। स्पीक नाम के मेथड को इंप्लीमेंट करेगी, तो यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बूसी। काउ क्या कहती है, बूसी। ठीक है, इसी प्रकार से क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, एनिमल क्लास को ही मैंने एक्सटेंड किया है डॉग क्लास से, तो डॉग चाइल्ड क्लास हो गई एनिमल क्लास की। इसने भी स्पीक नाम के मेथड को ओवर इंप्लीमेंटेशन क्या है, इंप्लीमेंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्लास स्नैक एक्सटेंड एनिमल, इसी प्रकार से स्नैक ने भी इसको इंप्लीमेंटेशन क्या है इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अरेनी। तो क्लास पॉलीमॉर्फिज्म मैंने ली यहाँ पे, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक मेथड लिया और एनिमल क्लास का रेफरेंसेस ले लिया। अब क्या होगा, एनिमल क्लास का रेफरेंसेस लिया, अब मैंने काउ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, काउ ए काउ इक्वल टू न्यू काउ। इसी प्रकार से डॉग का डॉग ए डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, स्नैक ए स्नैक इक्वल टू न्यू स्नैक। अब मैं इस रेफरेंस वेरिएबल में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा और स्पीक नाम के मेथड को कॉल कराऊंगा, तो वो मेथड कॉल होगा जिस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर है। इट मीन्स रेफरेंस डॉट स्पीक, ये स्पीक आवाज किस तरह की आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काउ का ऑब्जेक्ट स्टोर है, मीन्स क्या आएगा, ये मेथड कॉल होगा स्पीक, सॉरी ये मेथड कॉल होगा स्पीक का बूसी। ठीक है, काउ बूसी।
रेफरेंसेस, अब हमने यहाँ पे डॉग का स्टोर किया है, तो रेफरेंसेस डॉग स्पीक, अब यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, रोवर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट रेफरेंसेस इज इक्वल टू ए स्नैक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, स्नैक क्लास का है, तो यहाँ पे स्पीक में स्नैक किस तरह से आवाज करता है, स्पीक मेथड, अरे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी ये फंक्शंस ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप देखिएगा इसको, प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, जावा सी पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद जावा पॉलीमॉर्फिज्म, बूसी रोवर एरनी। ठीक है फ्रेंड, जिस जिस तरह से हमारे रेफरेंसेस में ऑब्जेक्ट स्टोर होते गए तो उसी तरह की आवाज निकलती गई, यानी कि उसी क्लास का मेथड कॉल होता चला गया। इट इज कॉल्ड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यही कहती है कि हमारे पास एक ही मेथड है, लेकिन इस मेथड की वर्किंग जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में वो अलग है। ये डिपेंड करता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर रहे हैं और कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और अगर मैं देखिए बेस क्लास का मेथड यहाँ पे मैंने अभी नहीं लगाया, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हटाता हूँ और इसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ, तो अभी हमारा बेस क्लास का जो एनिमल क्लास का मेथड है, ये एनिमल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो ये मेथड कभी कॉल होगा ही नहीं। देखिए बूसी रोवर, अरे नहीं, लेकिन एनिमल तो आया ही नहीं। तो अगर मैं एनिमल भी लाना चाहता हूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड भी कॉल करना चाहता हूं, तो एक ही तरीका है, स्पीक नाम के मेथड जहां भी आप कॉल कराना चाह रहे हैं इसको, सुपर नाम का एक कीवर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि सुपर नाम का कीवर्ड के पास क्या रहता है, अपनी इमीडिएटली बेस क्लास का रेफरेंसेस। तो सुपर डॉट स्पीक, अब जब हम ये एनिमल काउ क्लास के ऑब्जेक्ट से स्पीक नाम के मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पीक नाम के मेथड में सुपर मिलेगा, सुपर डॉट स्पीक, इट मीन्स ये मेथड भी हमारा कॉल होगा किसकी हेल्प से, सुपर कीवर्ड की हेल्प से। अब देखिए इसको आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए एनिमल्स बूसी रोबर अरे नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया है। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा टू टाइप्स का होता है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, मींस फंक्शंस ओवरराइडिंग डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शंस ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये मैंने आपको बताया है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। तो अगर आपको चाहिए जावा के नोट्स तो कीजिए व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9411232073, और लिखिए अपना नाम, विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि किस तरह से आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9411232073। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।